नमस्कार। मकर राशि पर बहुत विशेष चर्चा और बहुत बड़ा हेल्दी डिस्कशन और आपको खुशी और प्रसन्नता का समाचार। आइए जानते हैं मकर राशि और मकर लगन दोनों के जातकों के लिए ये वीडियो बड़ा ही उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि इस महीने कई सारे परिवर्तन मकर राशि के लिए होने वाले हैं। देखिए, बृहस्पति वक्री है और आपकी राशि का स्वामी मार्गी होने वाला है और आपके इनकम हाउस में दन दनाते हुए सूर्य 7 सारथियों के साथ एकादश भाव में पदार्पण करेंगे और ये नई सूचना, नई जानकारी, नई खुशी 24 घंटे के अंदर अंदर होगी। कब? वो 24 घंटे होंगे 15 और 16 तारीख के। सूर्य का आपके इनकम हाउस में प्रवेश करना यह बहुत अच्छा लक्षण होगा। साथ ही साथ देखिए, आपका मकर राशि और मकर लगन, देखिए बड़े ध्यान से देखना, क्या मैं समीकरण आपको एक जादू की तरह से अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको किस तरह से मिलेंगे। 11वें भाव से शुरू करते हैं। ये इनकम हाउस है। 10वें से 11वें भाव में इसी अगले सप्ताह के बाद होने वाला जो परिवर्तन है वो इनकम हाउस पर होगा और ये इतना बड़ा सकारात्मक भाव होगा कि इस पर बृहस्पति भी पूर्ण दृष्टि से 180 अंश देखेगा। साथ ही साथ जीवन के समस्त सुखों का साधन जुटाने वाला और संसार के सुखों पर खर्चा कराने वाला, संसार के सुख देने वाला शुक्र 11th हाउस में ना होकर 12th हाउस में होगा। और साथ ही साथ आपका जो पंचम भाव बुद्धि, ज्ञान, विवेक, गूढ़ तत्व तथा इस संसार की ज्ञान की पराकाष्ठा, और बृहस्पति उस स्थान का स्वामी है पंचम का और कारकत्व भाव को देखते हुए पंचम भाव में ही विराजमान है। यहां बहुत हल्की और छोटी बात नहीं समझनी चाहिए कि आपके इनकम हाउस को एक तो सुशोभित करता है सूर्य देव और साथ ही बृहस्पति की 180 अंश पर दृष्टि। इसीलिए अगला जो मास होगा, संक्रांति के 2 मास होते हैं, सौर मास और चांद्र मास, इसको सौर मास कहा जाएगा। और साथ ही साथ आपके धन, कुटुंब और वाणी संचित धन, आपकी राशि का स्वामी शनि उसी स्थान पर जाकर के अपने बेड़े को वहां रोक देंगे और सकारात्मक भाव से आपको धन, कुटुंब, वाणी को मजबूती प्रदान करने वाले होंगे। यहां एक चीज, 2 शब्द आपने सुने होंगे, पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी योग। यहां क्या है कि मकर का स्वामी शनि तो अपना मालिक है, इस राशि का तो शुभत्व देता है, लेकिन मकर लगन, मकर राशि को बीच में देखते हुए एक तरफ शुक्र है जो मित्र है मकर का और इधर उनकी राशि का स्वामी, तो ये शुभत्व प्रदान करने वाले लक्षण एकादश भाव में सूर्य और बृहस्पति से द्वारा दृष्ट। लेकिन खुशियों का शुभारंभ तो अब होगा, क्योंकि आज तक जितने भी राजा और महाराजा हुए हैं सबकी कुंडलियों में छठे और तीसरे भाव या 11th हाउस में पराक्रम, मान सम्मान, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी और हिम्मत यही देता है। राहु तीसरे भाव में बैठा है। रावण के पुत्र मेघनाद की कुंडली में एकादश भाव में राहु था और सल्तनत को चलाने वाले बड़े बड़े शासक अब तक जो हुए हैं, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे सम्राट अकबर हो, जिनका नाम इतिहास में बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है, सबकी कुंडली में तीसरे स्थान में राहु या शनि, मंगल ये ग्रह पाए जाते हैं। हम यहां इस बात की चर्चा भी करेंगे कि मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस करने वाला ग्रह 7th भाव में मौजूद है।
और 15 तारीख तक आपके सुखों को कुछ व्यवधान, कुछ अशांति, तनाव, चिंता और चेहरे पर परेशानियों की शिकन डालने वाले ग्रह भी हैं। कारण क्या है कि चतुर्थ भाव जिसका स्वामी मंगल है, वहां पर सूर्य तो देखता ही है उसको 16 तारीख तक, लेकिन जब 16 तारीख के बाद सूर्य की दृष्टि हट जाएगी, फिर चतुर्थेश अकेला पड़ जाएगा मंगल सप्तम भाव में, और उसका जो एक खराब लक्षण है, अष्टम दृष्टि मारक दृष्टि कहलाती है मकर राशि के द्वितीय भाव पर। इसलिए मकर राशि वालों को अपनी नेत्र पीड़ा, आंखों का कष्ट, अपने मुखारविंद से निकले हुए शब्द आपके लिए कुछ परेशानी का कारण और सबब बन सकते हैं। इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग विद सम। किसी के साथ अगर आप बातचीत करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप कौन से शब्दों का प्रयोग करें। चूज करते समय अच्छे शब्दों का चयन करते हुए आपको अपने शब्द प्रोड्यूस करने हैं। आपके मुखारविंद से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दूसरों के लिए जरूर निकलेगी, ऐसा ग्रह बता रहा है। लेकिन जिन जिन जातकों की कुंडली में मकर राशि वालों के द्वितीय भाव इफेक्टेड है, पहले से ही पाप ग्रह हैं, अंगारक योग है, केतु बैठा है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बने हैं, तो ऐसी अवस्था में जब पाप ग्रह घूमते घूमते उन स्थानों पर दृष्टि डालते हैं या वहां से विचरण करते हैं, तो एक शब्दों के कारण विवाद खड़ा होता है। इस बात पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ अब हम आपके भाग्य स्थान की बात जरूर करेंगे, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फलता फूलता है मनुष्य का। आपके भाग्य को अचानक पहिए लगाने वाला, और शिखी का मतलब शिखर पर पहुंचाने वाला, शिखी का मतलब केतु भी है, और केतु आपके घर की और जीवन की जो सीढ़ी है, शिखा का मतलब झंडा भी है, शिखर भी है, ऊंचाई है, सीढ़ी है। उस केतु पर बृहस्पति की दृष्टि, तो भाग्य को ऊंचा उठाने वाला केतु। कभी कभी का मतलब अभी कुछ दिन पूर्व उस हाउस को मंगल के द्वारा पीड़ित और आक्रांत किया गया था। अब यहां सकारात्मक भाव आ चुका है। अब पाप ग्रहों के इतने बुरे प्रभाव नहीं होंगे। कारण क्या है कि उधर द्वितीय भाव में शनि अपनी ही राशि में 11th हाउस में अब अगले हफ्ते से सूर्य भी होंगे। लेकिन नया जाते जाते वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में बैठे हुए अपने मूल त्रिकोण में जो शनि है, उनकी जो ऊर्जात्मक भाव है, इनकम हाउस पर दृष्टि होगी आपके शनि की, और आपकी राशि और आपके लग्न का स्वामी दृष्टि डाले और वहां से आम जैसा फल ना मिले तो बेकार है। जैसे कि कोई निशानेबाज आम के पेड़ पर पत्थर मारता, मीठा वाला पका हुआ आम नीचे आता है, ठीक इसी प्रकार जब शनि की वहां पर दृष्टि होगी, अपने पिता के स्थान पर दृष्टि होगी, अर्थात जहां सूर्य होगा, तो आपको जीवन में अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह स्वयं ही आपको महसूस कराएंगे कि हम भी हैं कुछ, और आपको पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव प्रभाव, आत्मविश्वास और आर्गुमेंट में वृद्धि करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।